अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर अजनीक में उस्मान और उसके सिपाहियों को जहर देने वाली निकोला की जासूसा ने तमाम सबूत मिटाने के लिए अपना गला काट लिया था, जबकि दूसरी जानिब जूलिया भी बाला के खेमे में पहुंच चुकी थी। इस किस्त के आगाज़ में जूलिया आहिस्ता आहिस्ता बाला की जानिब बढ़ने लगती है। बाला कदमों की आहट सुनकर होशियार हो जाती है। जूलिया जैसे ही बाला को मारने के लिए बाला पर हमला करती है तो बाला अपना खंजर उठाकर जूलिया पर जवाबी वार करती है, जिसकी वजह से पादरी की अमानत जूलिया के हाथों से नीचे गिर जाती है। बाला अमानत को उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर उरहान को भी उठा लेती है। बाला अपनी तलवार निकालकर ऊंची आवाज़ में सिपाहियों को आवाज़ लगाते हुए कहती है, सिपाहियों हमला हुआ है। दूसरी तरफ सलजान खातून कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। इधर उरहान रोने लगता है तो जूलिया कहती है, मुकाबला मत करो, आज तुम सब मरोगे। ये कहकर जूलिया बाला पर हमला कर देती है। बाला जूलिया का मुकाबला करते हुए कहती है, मारने और बचाने वाली ज़ात बस अल्लाह की है, तुम ऐसा कहने वाली कौन होती हो। इसके बाद जूलिया दोबारा बाला पर हमला करती है तो बाला उसे बड़ी महारत के साथ नीचे गिरा देती है और फिर उरहान को लेकर सरदारी खेमे में आ जाती है। बाला जब सरदारी खेमे में पहुंचती है तो गोंचा जख्मी हालत में पड़ी थी। जूलिया सरदारी खेमे में पहुंचकर बाला पर कई वार करती है, जिसकी वजह से बाला नीचे गिर जाती है। बाला उरहान को नीचे रख देती है और फिर जूलिया का मुकाबला करने में मसरूफ़ हो जाती है। इधर सलजान खातून अपने खेमे से बाहर आ जाती है। गुंदूज सलजान के पास आकर पूछता है, खैर तो है वालदा, आप यहाँ रात के इस पैर क्या कर रही हैं। सलजान कहती है, मेरा दिल तंग हो रहा था बेटे, मैंने कहा ज़रा आस पास नज़र दौड़ा लूँ। गुंदूज कहता है, तो चलें फिर साथ ही चलते हैं, दिल को भी ज़रा सुकून महसूस होगा। अंदर जूलिया बाला पर हमला करके बाला को उरहान के पास गिरा देती है। इसी दौरान पादरी की अमानत भी बाला के हाथों से छूटकर नीचे गिर जाती है। जूलिया पादरी की अमानत उठा लेती है। इसी दौरान गोंचा भी अपनी तलवार पकड़कर खड़े होने की कोशिश करती है। जूलिया गोंचा को देखकर कहती है, बाहिम्मत लड़की, इस जहर से तो अब तक तुम्हें मर जाना चाहिए था। ये कहकर जूलिया अपनी तलवार से गोंचा के सीने पर वार करती है। नीचे गिरते ही गोंचा की आंखें बंद हो जाती हैं। ये देखकर बाला गोंचा को पुकारना शुरू कर देती है। जूलिया बाला से कहती है, तुम्हारी सहेली मारी गई है और अब बारी तुम्हारी है। बाला कहती है, तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारी लगामें थामने वाले भी आ जाएं, तब भी मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी। बाहर सलजान और गुंदूज सरदारी खेमे के सामने पहुंचते हैं तो गुंदूज जूलिया के आदमियों को देखकर अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, वालदा ये कबीले के लोग नहीं हैं। ये सुनकर सलजान भी अपनी तलवार निकाल लेती है। गुंदूज कहता है, सिपाहियों, कुछ लोग खेमे में घुस आए हैं। ये सुनकर कुछ सिपाही आग जलाकर वहाँ पहुँच जाते हैं। उस्ताद दाऊद और बाकी लोग वहाँ पहुँचकर जूलिया के आदमियों को मौत के घाट उतार देते हैं। अंदर जूलिया जैसे ही बाला को अपनी तलवार से मारने लगती है तो सलजान वहाँ पहुँचकर जूलिया का वार रोक लेती है और फिर जूलिया पर हमला करके जूलिया को जख्मी कर देती है। इसी दौरान जूलिया के हाथ से अमानत भी नीचे गिर जाती है। सलजान खातून जख्मी हो जाती है तो बाला सलजान से कहती है, वालदा आप उरहान का ख्याल रखें। इसके बाद बाला अमानत उठा लेती है और जूलिया का मुकाबला करना शुरू कर देती है। बाहर जूलिया के तमाम आदमियों को मारने के बाद गुंदूज अंदर सरदारी खेमे में आ जाता है। ये देखकर जूलिया वहाँ से बाला के खेमे में चली जाती है और खेमे के दरवाजे को तलवार की मदद से बंद कर देती है। जूलिया अपनी तलवार की मदद से खेमे में एक तरफ छेद कर देती है और फिर वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। अंदर बाला गोंचे के पास बैठकर गोंचे से कह रही थी, गोंचा अपनी आंखें खोलो। उरहान भी मुसलसल रोए जा रहा था। गुंदूज बाला के पास आता है तो बाला कहती है, हम ठीक है मगर गोंचे की हालत खतरे में है। बाला पादरी की अमानत गुंदूज को दिखाती हुई कहती है, वो लोग इस अमानत को हासिल करने के लिए कबीले में घुसे थे। इधर सिपाही दरवाज़ा तोड़कर बाला के खेमे में आ जाते हैं, मगर खेमे में छेद को देखकर वो समझ जाते हैं कि जूलिया फरार होने में कामयाब हो गई है। एक सिपाही गुंदूज को आकर बताता है, वो खेमा फाड़ कर भाग गई है जनाब। गुंदूज कहता है, उस बेगैरत को तलाश किए बगैर वापस मत आना राशिद। ये सुनकर तमाम सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। सलजान खातून ऊंची आवाज़ में कहती है, गोंचा को फ़ौरन खेमे में मुंतकिल करो, ज़ख्म का फ़ौरन इलाज करना ज़रूरी है। गुंदूज कहता है, वालदा मैं कुमराल अब्दाल को तलाश करता हूँ। ये कहकर गुंदूज सरदारी खेमे से बाहर चला जाता है। अजनीक में मलहून खातून उस्मान के ज़ख्मों पर मरहम रख रही थी। मलहून उस्मान से कहती है, आपके ज़ख्म बेहतर हो रहे हैं हजूर। उस्मान कहते हैं, अपने कबीले को मुश्किल सूरत हाल से निकाल लें, यही हमारे तमाम इलाजों से ज़्यादा बेहतर होगा। मलहून कहती है, क्या आपका उरहान के लिए दिल मचल रहा है। उस्मान कहते हैं, बिल्कुल मुझे उरहान की याद आ रही है, मगर उसकी वालदा बाला अपनी औलाद को खुद से जुदा नहीं करेगी, वो उरहान का अपने बेटे की तरह ख्याल रखेगी। उस्मान कहते हैं, हम सब कुछ उरहान के लिए ही कर रहे हैं। आज जिस सरजमीन पर हम मेहमान बनकर आए हैं, उरहान उसे हमारा वतन बनाएगा। ये मकसद जो तुर्कमानों का अजीम मकसद है। उस्मान कहते हैं, मलून तुम तुर्कमानों के मुस्तकबिल की मलकियत में हो। दूसरी तरफ एक कमरे में गुफ्तोग बोरान से कहता है, हम जल्दी कबीले वापस लौट जाएंगे। बोरान कहता है, मुझे बेगम से दूर हुए बड़ा वक्त गुजर गया है, मुझे अपने महबूब की याद आ रही है। गुफ्तोग कहता है, भाई इसका मतलब है कि गोंचा भी तुम्हारे इंतज़ार में होगी। बोरान कहता है, गुफ्तोग मर्द को तन्हा रहना जचता नहीं है। गुफ्तोग कहता है, मैं तो चचा बनना चाहता हूँ बोरान। बोरान कहता है, गुफ्तोग मैं भी वालिद बनना चाहता हूँ।
काई कबीले में गोंचा के ज़ख़म का इलाज शुरू कर दिया गया था। सलजान खातून एक गर्म खंजर की मदद से गोंचा के ज़ख़म की सिकाई करती है। इसी दौरान कुमराल अब्दाल भी वहाँ आ जाते हैं। कुमराल अब्दाल सलजान और बाला को बताते हुए कहते हैं, तीर का जहर इस्तेमाल किया गया है और इससे काफ़ी सिपाही भी ज़ख्मी हुए हैं, मगर मेरे पास इसका तिर्याक मौजूद है। इसके बाद कुमराल अब्दाल गोंचा को दवा पिलाते हैं। आयशा सलजान खातून के ज़ख़म को देखने के बाद कहती है, वालदा आपको भी ज़ख़म लगा है। सलजान कहती है, ये छोटा सा ज़ख़म मेरा क्या बिगाड़ लेगा, शाबाश अपना काम निपटाओ और उरहान को झूले में सुला दो। ये सुनकर आयशा उरहान को उठाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ निकोला चिल्लाते हुए कोशिश से कहता है, ग्रेगोर नामी शख्स ने सारी आवाम को धोखा देकर मेरा गाँव उस्मान के हवाले कर दिया। कोशिश कहता है, वो एक पादरी है निकोला कहता है, मगर वो अभी भी उस्मान के पास है। कोशिश निकोला के पास आते हुए कहता है, समझो निकोला, ये हलाल और सलेब की जंग है। पादरी ग्रेगोर तुर्कमानों की साफ में जगह बनाने की बजाय मार जाना पसंद करेगा। इसी दौरान नेस्तूर वहाँ आता है और कहता है, अमानत हासिल नहीं कर पाए जनाब। ये सुनकर कोशिश गुस्से में आ जाता है और निकोला से कहता है, हमारा कोई मंसूबा नफ़ामंद साबित नहीं हो पा रहा, अब हमें उस पादरी की ज़रूरत है। नेस्तूर वहाँ से चला जाता है तो कोशिश निकोला के कंधे पर हाथ रख कर कहता है, मेरा यकीन करो निकोला, अगर पादरी ग्रेगोर हमारी साफ में शामिल हो जाता है तो मैं अपने हाथ में मौजूद उड़ती आग से उस्मान के दिल में ऐसा सुराख करूँगा कि इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकेगा। इसी दौरान एक कमांडर वहाँ आता है तो कोशिश कमांडर से कहता है, फ़ौरन पादरी ग्रेगोर के पास पहुँचो, सोगोत की तबाही के लिए हमें उसकी ज़रूरत है। तमाम किलेदार सलेब के साए में उसके मुंतज़िर रहेंगे। ये सुनकर कमांडर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सागुरोस उस्मान से कह रहा था, कल रात आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है उस्मान साहिब, आपका जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। उस्मान कहते हैं, हमें रास्ते में और आपके किले में ख़तरात का सामना करना पड़ा है। अल्लाह का शुक्र है कि हम हर किस्म के जाल के लिए तैयार होकर निकले थे। सागुरोस कहता है, मैं आप जैसा दोस्त हासिल होने पर खुश हूँ। इसके बाद दो बजंतीनी सिपाही उस्मान के सामने एक संदूक लाकर रख देते हैं। उस्मान कहते हैं, तिजारत के लिए पहला कदम आपको उठाना होगा सागुरोस। सागुरोस सोने के सिक्कों वाला संदूक खोलता है और कहता है, मुझे इससे भी ज़्यादा मुनाफा कमाने की उम्मीद है, हमारी तिजारत बाबरकत हो। उस्मान कहते हैं, हरगिज़ फ़िक्र मत कीजिए, अज़नीक में कोई मसला नहीं होगा, आप लोगों के रास्ते और माल मेरी हिफाजत में है। बेल्जिक किले में रोगतोस कुछ बच्चों की तरबियत कर रहा था। रोगतोस एक पैथ्रोस नामी बच्चे से कहता है, तुम अपनी तालीम बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल कर चुके हो। बच्चे जब वहाँ से चले जाते हैं तो रोगतोस एक पादरी से कहता है, बच्चों को अपने कबीले से दूर हुए पूरे 8 साल गुजर चुके हैं, आप तुर्कमान बच्चों को बेहतरीन ईसाई बनाने में कामयाब रहे हैं। पादरी कहता है, मैं मुक़द्दस सलेब की खिदमत के लिए हमेशा तैयार हूँ जनाब। ये कहकर पादरी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जूलिया वहाँ आती है तो रोगतोस जूलिया के पास आते हुए कहता है, खबरदार मुझे खाली हाथ लौटने का मत कहना। जूलिया कुछ नहीं बोलती तो रोगतोस जूलिया को गले से पकड़ लेता है और जूलिया का गला दबाना शुरू कर देता है। जूलिया मरने के करीब ही होती है तो रोगतोस जूलिया को छोड़ देता है। रोगतोस कहता है, अब मैं तुम्हें एक और मुहिम सौंपने जा रहा हूँ। हम तुर्कों के बच्चों को अगवा करके उस्मान के ख्वाबों पर कब्जा जमाएंगे। कल ये जगह तुर्कमान बच्चों से भरी होनी चाहिए। सोगोत में तालीम हासिल करने वाले काफ़ी बच्चे मौजूद हैं। जाओ और कई बच्चों को अगवा करके मेरे पास लाओ। बाकी तुर्कमान कबाइल के बच्चों को मेरे दूसरे आदमी अगवा करेंगे। जूलिया कहती है, मैं तुर्कों को तकलीफ़ में डालने वाला हर काम करूँगी। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही अज़नीक से वापस अपने कबीले की जानिब आ रहे थे। कई कबीले में बाला गोंचा के पास बैठी थी। आयशा बाला से कहती है, आप कुछ आराम कर लें। बाला कहती है, नहीं, गोंचा के आंखें खोलने के वक्त मुझे गोंचा के पास होना चाहिए। आयशा कहती है, अपने बारे में नहीं बल्कि कम से कम अपने बच्चे के बारे में ही सोच लो। इसी दौरान कबीले के ढोल बजते हैं तो बाला आयशा से कहती है, अब मैं बुरहान को क्या कहूँगी। बाहर उस्मान और उसके सिपाही कई कबीले में पहुँच चुके थे। उस्मान कबीले में सन्नाटा देखकर परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान बाला वहाँ आती है तो उस्मान बाला को ज़ख्मी हालत में देखकर परेशान हो जाते हैं। बाला बुरहान की तरफ देखती है तो बुरहान गोंचा का नाम लेते हुए खेमे की तरफ दौड़ लगा देता है। उस्मान कहता है, उरहान कहाँ है। उरहान का नाम सुनते ही मलन खातून भी अंदर की तरफ दौड़ लगा देती है। गुंदूज उस्मान से कहता है, उरहान ठीक है, कल रात हम पर हमला किया गया था। दुश्मन अमानत हासिल करने के लिए कबीले में घुसे थे, मगर हमने उन्हें खाली हाथ लौटने पर मजबूर कर दिया। हमारे चंद सिपाही शहीद हुए हैं और गोंचा खातून शदीद ज़ख्मी हैं। इधर बुरहान गोंचा के पास आकर बैठ जाता है तो आयशा खातून उठकर वहाँ से चली जाती है। बुरहान रोते हुए गोंचा के हाथ का बोसा लेता है और फिर अपनी मुट्ठी बंद करके कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम बस पहले एक बार अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। मैं तुम्हें तकलीफ़ देने वालों को सूद समेत तकलीफ़ पहुँचाऊँगा। तुम्हारे बहने वाले खून के हर एक कतरे के बदले मैं उनको एक एक करके कब्रों तक पहुँचाऊँगा। इसी दौरान गोंचा को होश आ जाता है और गोंचा बुरहान का नाम पुकारती है। बुरहान रोते हुए कहता है, गोंचा, मैंने आने में देर कर दी है। मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया, तुम्हारे सामने अपने जिस्म को ढाल नहीं बना पाया। बुरहान कहता है, तुम्हें लगने वाली तलवार ने पहले मेरे दिल को छलनी किया है गोंचा। इसी दौरान गोंचा का जिस्म ठंडा पड़ने लगता है तो बुरहान कहता है,
खबरदार गोंचा, मजबूत बनो। गोंचा कहती है तुम आ गए और मैंने तुम्हें सही सलामत देख लिया। बहरान कहता है तुम अपने कदमों पर खड़ी हो जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम कभी जुदा नहीं होंगे। मैं एक दिन के लिए भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा। इसके बाद बहरान गोंचा के साथ लिपट कर रोने लगता है। बाहर सलजान उस्मान को बताते हुए कहती है उनके चेहरे ढांपे हुए और आंखें शैतानों जैसी थीं। वो औताक में पहुंच गए थे। उनमें से एक औरत थी। हमने उरहान और अपने आप को तो बचा लिया, मगर हम गोंचा को नहीं बचा पाए। ये सुनकर सब लोग गमज़दा हो जाते हैं। बाला रोते हुए कहती है मैं अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर पाई उस्मान। उसने मेरी औलाद उरहान की हिफाजत की, मगर मैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाई। मलहुन कहती है गोंचा ताकतवर खातून है बाला, अल्लाह के हुक्म से वो तंदुरुस्त हो जाएगी। उस्मान बाला को हौसला देते हुए कहते हैं हिम्मत से खड़ी हो बाला, हम बेशुमार मुश्किलात से गुजरे हैं, इंशाअल्लाह इस वक्त से भी हम गुजर जाएंगे।